आरपीडी चैनल में स्वागत है। मैं आरपी दुबे। सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ ट्रंप के उन्मादी व्यवहार, फ्रेंजीड बिहेवियर के कारणों और पश्चिमी ब्लॉक को चुनौती देने के लिए ब्रिक्स और एससीओ सदस्य देशों की तैयारी के बारे में अपनी बात साझा करना चाहूंगा। दोस्तों, ट्रंप ने कहा है कि हाल ही में पाकिस्तान के साथ सैन्य टकराव में भारत ने अपने 5 फाइटर जेट्स खो दिए हैं। विचारणीय बात यह है, जो विच इज बर्थ नोटिंग, कि 10 मई को भारत द्वारा अपने ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के बाद ट्रंप 2 महीने से भी ज्यादा समय तक चुप क्यों रहे। जब 10 मई को शाम को 5 बजे के बाद दोनों देशों में सीजफायर हो गया, उसके बाद से यह मामला काफी चर्चा में रहा है और हमारे उच्च पदस्थ रक्षा अधिकारियों, जो हाईली रैंक डिफेंस ऑफिशियल्स हैं, ने भी मीडिया द्वारा पूछे जाने पर विभिन्न मंचों पर इस मामले पर पहले ही स्पष्टीकरण दे चुके हैं। ट्रंप का यह बयान उनकी सरकार द्वारा टीआरएफ को आतंकवादी संगठन घोषित किए जाने के एक दिन बाद आया है, जो 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में शामिल पाया गया था। उसने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 26 निर्दोष पर्यटक मारे गए थे। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पहले से ही जानते हैं, युद्ध विराम होने के बाद से ट्रंप ने यह बात दोहराई है। करीब जैसा कि समाचार पत्रों में आया हुआ है कि ट्रंप ने यह बात 24 बार कही है, सेम बात रिपीट की है कि उन्होंने दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की मध्यस्थता की थी, मीडिएशन किया था, और कहा कि यदि चल रहे संघर्ष को तत्काल प्रभाव से नहीं रोका गया तो दोनों देशों के साथ कोई भी व्यापार करने से इनकार कर दिया जाएगा। मतलब कहने का यह कि यूएसए इन दोनों कंट्रीज के साथ व्यापार करना बंद कर देगा। मतलब एक प्रकार से उनके अनुसार उन्होंने दोनों देशों को धमकी दी थी कि अगर तत्काल प्रभाव से युद्ध बंद नहीं किया गया तो यूएसए और यूएसए के जो एलीज हैं, जो समर्थित देश हैं, तो कोई भी देश इन दोनों देशों के बीच, इंडिया और पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करेगा। भारत ने उनके दावों को खंडन किया और दुनिया को बताया है कि युद्ध विराम या ऑपरेशन सिंदूर को रोकना तब संभव हुआ जब पाकिस्तान सरकार ने अपने डीजीएमओ के माध्यम से भारत के डीजीएमओ से युद्ध विराम के अनुरोध के लिए संपर्क किया। इस संबंध में ट्रंप या उनके किसी भी सरकारी अधिकारी से कोई बात नहीं हुई। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ संघर्ष के दौरान कोई व्यापार वार्ता भी नहीं हुई। इस प्रकार का कोई टॉपिक ही नहीं आया कि इस युद्ध को, सीजफायर को और ट्रेड को जो लिंक किया हो किसी भी बातचीत में। अमेरिकी विदेश मंत्री और उपराष्ट्रपति दोनों ने पहले ही आधिकारिक तौर पर कहा था कि अमेरिका का दोनों के बीच संघर्ष से कोई लेना देना नहीं है और वो अपने हिसाब से देखेंगे, अपने हिसाब से सीजफायर करेंगे। ये उनका इंटरनल मैटर है। इतना ही नहीं, यह बयान युद्ध विराम से कुछ घंटे पहले दिया गया था। दोस्तों, ऐसा लगता है कि ट्रंप भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों से रुके हुए संघर्ष पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। मतलब 4 दिन का युद्ध हुआ था
एक कॉन्फ्लिक्ट थी, एक मिलिट्री कन्फ्रंटेशन था, उस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जबकि दुनिया के दूसरे हिस्सों में चले किसी भी युद्ध संघर्ष पर नहीं, उस पर कोई ध्यान नहीं है। और ये ऐसे युद्ध चल रहे हैं दुनिया में आज के दूसरे भागों में कि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत का खतरा बन रहा है, बना हुआ है। उन्हें पाकिस्तान को खुशामद करते और भारत को निशाना बनाकर उसे हर तरह की मदद देने में लगे देखा जा सकता है। इस समय यूएसए पाकिस्तान के साथ वो सभी कदम ले रहा है जो इंडिया के अगेंस्ट हो, इंडिया को टारगेट कर रहा है। दोस्तों, ट्रंप के इस अशोभनीय आचरण के पीछे कुछ कारण है। उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी लगातार ढुलमुल बयानबाजी के जरिए वेवरिंग स्टेटमेंट दुनिया भर में अपनी मौजूदा हास्यास्पद स्थिति को स्वतः ही स्वीकार कर लिया है। आज की डेट में उनकी स्थिति बड़ी ही हास्यास्पद है। विश्व स्तर पर अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद के तुरंत बाद जिन मुद्दों के समाधान का वो दावा कर रहे थे, उन्हें सुलझाने में वे लगभग पूरी तरह विफल रहे हैं। कंप्लीट फेल्योर। समाधान की तो बात ही छोड़िए, उन्होंने समस्याओं को और बढ़ा दिया और कोई भी उन्हें आज की डेट में गंभीरता से नहीं ले रहा। उन्होंने न केवल घरेलू मोर्चों पर बल्कि दुनिया के अन्य हिस्सों में भी अपनी छवि को धूमिल किया है। यहां तक कि अमेरिका के पुराने सहयोगी यानी यूरोपीय संघ के देश भी ट्रंप की नीतियों से, ट्रंप के बयानबाजी से नाराज है। अमेरिका के निहित स्वार्थों के लिए बांग्लादेश के साथ भारत के संबंधों को बिगाड़ने में भी उनका हाथ है। उनके लीडरशिप में अमेरिका सभी देशों का विश्वास खो चुका है और अब भरोसेमंद नहीं रहा। दोस्तों, इन सबके अलावा हाल ही में कुछ घटनाएं भी हुई हैं जिन्होंने अमेरिका और उसके मित्र देशों को चिंतित कर दिया है। उदाहरण के लिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, पश्चिमी प्रभुत्व, वेस्टर्न डोमिनेंस को कम करने के अन्य मुद्दों के अलावा सदस्य देशों के बीच अपनी अपनी मुद्राओं या साझा मुद्रा में अंतर व्यापार शुरू करने के लिए विचार विमर्श निर्णय जो ब्रिक्स कंट्रीज ने अपने देशों के बीच में इंट्रा ट्रेड जो करेंगे उसमें मेंबर स्टेट अपनी अपनी करेंसी में करेंगे, तो डॉलर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। दूसरा, चीन में एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक, जिसमें मुख्य रूप से इस बात पर चर्चा हुई कि संगठन अपने आंतरिक मामलों में अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिमी गुट के हस्तक्षेप को कैसे कम करता है। अभी जो ट्रंप के जो बयान आ रहे हैं अभी पिछले एक हफ्ते से, लगता है कि यूएसए और उसके समर्थित देश, खासतौर से अमेरिका ही है, दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। मतलब यूएसए चाहता है कि उनकी शर्तों पर, उनके अनुसार ब्रिक्स के देश, एससीओ के देश रशिया से ट्रेड करें। दोस्तों, थर्ड, RIC का एक प्रारूप फॉर्मेट
जो का रिवाइवल, इसके लिए बातचीत हुई। ये तीनों ऐसे पॉइंट है कि जिन्होंने वेस्टर्न ब्लॉक में खलबली मचा दी है, उनकी जड़ें हिल गई हैं। दोस्तों, इन घटनाओं ने जो अभी आपको बताया गए तीन घटनाएं हुई हैं, इन घटनाओं ने ट्रंप को बौखला दिया है। ट्रंप बौखला गए हैं और इसलिए वे उन्मादी व्यवहार कर रहे हैं, फ्रेंजीड बिहेवियर। पश्चिमी गुट को खतरा है कि उसका एकाधिकार खतरे में है, उसकी मोनोपोली खतरे में है, आ जाएगी। अगर ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन, ब्रिक्स और एससीओ सदस्य देशों के बीच अपनी मुद्राओं में व्यापार करने के अपने रुख पर अड़े रहे, तो डॉलर की मुद्रा का मूल्य गिरना तय है। दोस्तों, रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर अमेरिका द्वारा एक तरफा अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाना वास्तव में अनुचित है और इसका उपयोग सभी उभरते विकासशील देशों पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए एक राजनीतिक उपकरण के रूप में किया जा रहा है। दोस्तों, यूएसए ने एक जो ये टैरिफ का मैटर है ना, टैरिफ को एज एक पॉलिटिकल टूल रखा हुआ है, एक फॉरेन पॉलिसी का उनका हिस्सा बन गया है और इस टूल को उपयोग करके वो विश्व के अन्य देशों पर प्रेशर डालता रहता है, जिससे कि जो भी व्यापार हो वो यूएसए और जो उसके समर्थित देश है उनके फेवर में हो, उनको एडवांटेज मिले। दोस्तों, यूरेशियन और एशियाई देशों के प्रति पश्चिमी गुट की नापाक चालें उजागर हो गई हैं। इसलिए एक बार यह स्पष्ट हो जाए कि हमें उन्हें चुनौती क्यों देनी चाहिए, क्यों नहीं देनी चाहिए। भारत को ट्रंप सरकार की अड़ियल नीतियों का डटकर विरोध करना होगा और एक दिन हम देखेंगे कि अमेरिका भारत और ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों के प्रति भी झुक जाएगा। दोस्तों, अमेरिका एक हाउथी जैसे प्रॉक्सी को कंट्रोल नहीं कर पाया, 2 महीने उस पर बमबारी करता रहा, अल्टीमेटली उसे हाउथी से समझौता करना पड़ा। और फिर तो ये ब्रिक्स कंट्रीज है, आरआईसी है, एसओ कंट्रीज है, इनका सामना अगर ये इकट्ठे हो जाए और इफ दे टेक वो टू स्टैंड बिफोर देम, तो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, वेस्टर्न ब्लॉक इन देशों का मुकाबला कभी नहीं कर सकता, न कर पाएगा। दोस्तों, देखते हैं कि भारत या इन जनरल ब्रिक्स और एससीओ के देश विश्व स्तर पर नवीनतम घटनाक्रमों से कैसे निपटते। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।